तारीख से गणेश उत्सव, गणेश जी के पूजा के दिन आरंभ हो रहे हैं। उसका वर्णन गणेश पुराण में कि 10 दिन, 9 से 10 दिन हमारे लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इसमें सुबह शाम की आरती, अभी मैं थाली बता रहा हूं आपको पूजा की, पूजा में क्या क्या रखना है उसको रिकॉर्ड कर लेना। ग्रंथ के माध्यम से जो इसमें लिखा है वही मैं आपको कहूंगा। देखो, ये हम लोगों को ये सगरे श्लोक याद हो गए पढ़ते पढ़ते, लेकिन फिर भी ये मैं ग्रंथ सामने रखकर, हर पुराण की कथा में ग्रंथ सामने रख करके कहता हूं, इसलिए कि आपको भी लगे कि ये बात मन मुताबिक नहीं, ये बात प्रमाणित हो रही है। ग्रंथ में लिखी गई बात वही बात है। ये गणेश पुराण है, बहुत भारी ग्रंथ है और उपासना खंड से ये बात हमने आपको कही है। कोट कन्या प्रदानानि कोट यज्ञ व्रतानि च तपसाम यान सर्वाणी तीर्थ न्यायतानि च। संपूर्ण तप और संपूर्ण तीर्थ भ्रमण दर्शन स्नान करने का पुण्य वह लोग प्राप्त कर लेते हैं। कौन से लोग? जो 12 नाम भगवान गणपति के प्रत्येक दिन लेते हैं अपनी पूजा में। इन 12 नामों को आप याद कर लीजिएगा। स्वर्ण भार सहस्राणी कोट दानानि अन्नपि कृष्णार्तप कृष्णापि पराकेंदु व्रतांच। तो गणेश चतुर्थी के व्रत की भी बड़ी महिमा। उक्ता 12 नामानि सर्व कार्याण कुर्वते। संपूर्ण कार्यों में जो गणेश जी के 12 नाम उच्चारण करेंगे, गाड़ेश अभ कुर्वंती किमत्रापि च कौतुकम। ऐसे में अचम्मा मत मानिए, नृत्य करते हुए भगवान गणेश जी उसके घर में आ जाएंगे, फिर कभी जाने का नाम नहीं लेंगे। यह बहुत बड़ी महिमा भगवान गणेश जी के इन 12 नामों की। जो मनुष्य से उत्तम इन 12 नामों को सुनेगा सुनाएगा, वह विपत्तियों से मुक्त हो जाएगा। संपूर्ण प्रकार के भोग सुख पुत्र पौत्रादि ये सब उनके जीवन में आ जाएंगे और अंत में वह जीव भव सागर से पार होता हुआ जन्म मरण से मुक्त हो जाएगा और अपने इष्ट के धाम में चला जाएगा। गणेश पुराण, एक सोमकांत नाम का राजा था, उसको कुष्ठ रोग हो गया था, सोमकांत। और उस समय उसने एक कथा गणेश पुराण की सुनी थी तो बिल्कुल ठीक हो गया। तो यह भगवान गजानंद के चरित्र का बहुत बड़ा अपने आप में यह प्रभाव है। तो इसलिए सबको भगवान गणेश जी की पूजा, उनको वंदन प्रणाम करना चाहिए। अब मैं गणेश जी की थाली सजवा रहा हूं पूजा की। गणेश जी की पूजा की थाली में क्या क्या होना चाहिए। 7 तो बज रहा है, 7 मिनट के बाद। पर ये काम धाम सब कल से ये तो सब चलते ही रहेंगे, ये बातें मिलेंगी नहीं सुनने को। पार्वती का जिस समय विवाह नहीं हुआ था, वो कुंवारी थी अपने पिता हिमाचल के घर में। तब उसने गणेश जी की पूजा के बारे में अपने पिताजी को पूछा। इसका मतलब है गणेश अनादिकाल से। तो क्या पूछा पार्वती ने? दयानिधि गिरीन्द्रम तम पितरमे वद सत्वरम उपासनाम गणेशस्य सर्वेशस्य जगत गुरु। पार्वती कहती है कि हे मेरे पिताजी, आप जगत गुरु सर्वेश्वर गणेश जी की उपासना के बारे में हमें बताएं। गणेश जी की पूजा किस तरीके से होती है? ये बेटी ने अपने पिता को पूछा। अब आज की बेटियां माँ पिता को पूछती हैं कि नहीं, मुझे पता नहीं है, लेकिन माता जानकी ने अपनी माँ को पूछा, रुक्मिणी ने भी अपनी माँ को पूछा। ये तो पुराण में मिलता ही है। माता का धर्म है, उसे चाहिए कि बेटियों को 2 काम जरूर सिखाए। एक चूल्हा चौके का काम वो सिखाए, एक भगवान की पूजा की पद्धति सिखाए। इसलिए माँ को उपनिषदों में पहला गुरु कहा गया है, मातृ देवो भव। बिटिया ससुराल में जाए, भले ही 25 नौकर चाकर उसके पास में हो, फिर भी घर तो तभी बढ़िया लगता है जब घर की गृहिणी बढ़िया। पुजारी मंदिर से परहेज करेगा तो मंदिर का सूपड़ा साफ हो जाएगा। घर की नारी चूल्हा चौके से परहेज करेगी तो घर का भी सूपड़ा साफ हो जाएगा। पुजारी को मंदिर में जाने से परहेज नहीं होना चाहिए, घर की नारी को चौके में जाने से परहेज नहीं होना चाहिए। ये बेटियों को सिखाओ कि करेला कैसे बनता है।
पता ही नहीं है उन्हें कैसे साग बनता है, सब्जी कैसे बनती है, ये पता ही है। ऐसे बच्चे छोटे नहीं हो जाते, बताइए। अभी मैं पुणे में था, भाई लकी यादव किया, जिस समय मैं बॉम्बे के लिए चल रहा था तो मैंने झांक करके देखा, उनकी बेटी गोल मटोल पराठे बना रही थी। अमेरिका पढ़ के आई है, हवाई जहाज उड़ाने का कोर्स करके आई है, नौकरी लगेगी, 5 लाख रुपया महीना मिलेगा। तो ज्यादा पढ़ने का मतलब यह नहीं है कि आप घर गृहस्थी के काम ना करें। इतने सभ्य बच्चे, ये मुझे किसी ने बोला नहीं है कि तुम ये बोलना व्यासपीठ से, लेकिन मेरा हृदय नहीं मान रहा है बिना बोले। और अचानक यहां से बात निकल रही है तो उस परिवार के बच्चों के संस्कार देखिए आप। और ये होना चाहिए। हमारी पढ़ाई लिखाई हमें असभ्य थोड़ी ही बनाती है, हमें सभ्य बनाती है। और ये संस्कार माँ को देना होगा, क्योंकि माँ ही तो पहली गुरु है। आपको क्या लगता है कि बच्चे ज्यादा पढ़ लिख गए, रसोई का काम बताएंगे तो छोटे हो जाएंगे? यही तो बहुत बड़ी दुविधा है। पैसे वाले लोगों को यह लगता है ये काम हम कैसे करेंगे। अरे हमारे बच्चे पोंछा लगाएंगे, झाड़ू लगाएंगे। उनको यह होता है कि इसमें तो हमारी तोइन होगी, हम छोटे हो जाएंगे। बड़े वह हैं जो सहज हैं, बड़े वह। हनुमान जी बहुत बड़े हैं, क्योंकि हनुमान जी के पास सेवा है। राम जी से भी ज्यादा पूजा हनुमान जी की है, हनुमान जी ने सेवा करी। और प्रमाण है, राम जी के मंदिर में हनुमान जी का होना जरूरी है, लेकिन हनुमान जी के मंदिर में राम जी का होना जरूरी नहीं है। ये सेवा का प्रभाव। और काम कभी कोई छोटा नहीं होता है। अपना झाड़ू पोंछा कपड़ा धोना, इसमें तो निखार आता है। आज हम ये माई की रसोई में घुस गए, हम बहुओं से भी ज्यादा काम कर रही थी मैया, उछल उछल करके। ये पांडे मैया, जिस दिन आपने बंद कर दिया उस दिन बहुएं तुम्हारे ऊपर हावी हो जाएंगी। जब बने करते रहिए, काम से कौन छोटा होता। मशीन बंद कर दो, कबाड़ा हो जाएगा। कुछ बहनें कह रही हैं आज हमारी सास को ले आते तो बढ़िया होता, कुछ करती नहीं है। फिर आ रहा हूं 3 महीने बाद, तब ले आना, फिर बोल दूंगा दोबारा। एक शुभ सूचना है, 3 जनवरी से लेकर के 11 जनवरी तक इसके नीचे वाले बड़े हॉल में से डबल तो होगा ही, श्री शिव महापुराण की कथा हल्ला बोल होगी। बहुत आनंद। शिव महापुराण का अमृत चखने के लिए सब आइए। कथा के टाइमिंग से 1 बजे से लेकर 5 बजे तक होंगे। 1 बजे तक आ जाओ, सर्दी का टाइम होगा। पता नहीं यहाँ तो सर्दी होती है कि नहीं, मैं कभी ठंड में आया नहीं इधर। तो सूर्य तो जल्दी अस्तांचल को जाता ही होगा। 1 से 5 का टाइम बढ़िया है, ठीक है। फिर जब आप कहेंगे तब का हो जाएगा। 2 से 6 टाइम क्या होना चाहिए? हाँ वो तो ठीक है। टाइम क्या होना चाहिए कथा का? हाँ 3 से 7, 2 से 6 ठीक है। फिर अब हमारे मुंह से 1 से 5 निकल गया तो अब की कथा 1 से 5 ही सुन लेते, ठीक है। तो सब वो नई बंबई से आते हैं लोग, बहुत दूर दूर से आते हैं। पालघर तक के आज भी आई है माई। तालघर की, तालघर है, पालघर है। हाँ, इससे महापुराण की कथा। आपको एक काम दे के जा रहा हूं, आपके मोबाइल में जितने नंबर हैं सबको नोटा देना। और गौ माता के लिए विशेष रूप से ये आयोजन हो रहा है। आप सबको भगवान ने रुपया पैसा दिया है। अभी मेरे पास वो तरक्की आई नहीं है कि बंबई वाले भक्तों की जेब से पैसा निकलवा लिया जाए। धन की कोई कमी नहीं है आपके पास। आपको बहुत बारीकी से गौ माता के साथ जोड़ना है। और आपको बुलाना भी है कि एक बार आप श्रीधाम वृंदावन चल करके आइए और एक बार यहाँ देखिए तो सही, यहाँ कैसा अद्भुत काम हो रहा है। और इसी के लिए बार बार मैं मुंबई चल करके आता हूँ गौ माता के लिए काम। अभी हमारे बीच में संजय भैया आए। कहाँ बैठे हैं आप? संजय बाबू, नाला सपारा, नाला सोपड़ा है सपाड़ा है, बड़ा कठिन नाम, बड़े अच्छे इंसान है। इनके यहाँ मैं गया हूँ, बड़ा अच्छा लग रहा है। ताली बजा दें आपके लिए। आप
श्री पांडे जी के तीनों बेटे तीनों बहू हैं, ये कम देखने को मिलता है। पूरा परिवार एक जगह आकर के इकट्ठा हुए, संस्कार आप दीजिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा लग रहा है, हमें बढ़िया लग रहा है, हम बड़े प्रसन्न हैं बहुत। आप तो अच्छे हैं ही, आपकी बहुएं, आपके बेटे बहुत अच्छे हैं, मिलनसार है। नहीं तो बच्चे घुस जाते हैं, गुफा में घुस जाते हैं। अब तो तब निकलेंगे जब बाबा चला जाएगा। बड़ा अच्छा लगा है। तो मैं इन्हीं के आवास पर रुका हूँ। बड़ा अच्छा उनका भवन है, बड़े अच्छा उनका काम है। परमात्मा आपको प्रार्थना करूंगा, इनके सहित आप जितने यहाँ बैठे हैं, आप सबके काम में खूब तरक्की हो, खूब पैसा कमाओगे, तभी तो फिर गौ सेवा करोगे। तो कार्तिक नहाओ चाहे माओ, और बिना जाके हो ही नहीं ब्याह, ये तो चाहिए पैसा चाहिए। आपकी खूब तरक्की हो। अब हमारे पास और तो कुछ है नहीं देने के लिए, छोटे से आदमी है। ये भगवान की बड़ी कृपा है, प्रार्थना करते हैं वो प्रार्थना सुन लेता है। आप सबके उत्कर्ष के लिए मैं प्रभु चरणों में प्रार्थना करता हूँ, आप सब दिन दूना रात्रि चौगने के रूप में उभरे। आज कथा का समापन है। जो आज ही आए हैं जिन्हें पता नहीं है, उधर भाई नीरज तिवारी और आचार्य जी उधर दोनों कार्यालय में बैठे हुए हैं, और आप सहयोग करते हुए आप उसकी रसीद ले लें। आपका कोई धन धर्म में लगता है तो आपको पता है पुण्य की जड़ पाताल में भी हरी होती है। मुझे एक व्यक्ति मिला, कहता कि मैं भगवान को नहीं मानता। मैंने अच्छा धन्यवाद, भगवान को नहीं मानता, पर इतना तो बता दे क्यों नहीं मानता। तो कहता मेरा एक्सीडेंट हो गया, सड़क पर होने मुंह पड़ा था, खोपरिया फूट गई, रक्त निकल गया। मैं चिल्लाता रहा, हनुमान जी रक्षा कर लो, राम जी रक्षा करो, कन्हैया जी रक्षा करो। मैंने बड़ी जन्माष्टमी मनाई, व्रत किए, कैसे भी बचा लो, एक भी देवता नहीं आया। मैंने कहा तो फिर कैसे बचे? तो कहा एक मारुति सुजुकी वाले ने अपनी गाड़ी रोकी, उसने मुझे उठाया, गाड़ी में डाला और मुझे उन्होंने अस्पताल पहुंचाया। यदि वो मारुति गाड़ी वाला ना मुझे पहुंचाता तो मेरे प्राण नहीं बचते। इससे तो बढ़िया मेरा भगवान मारुति सुजुकी वाला ही है। मैंने कहा तो वो आदमी तुम्हें एडमिट करा के फिर कहाँ चला गया? कहा वो तो मैंने डॉक्टर साहब को पूछा, तो कहते वो आदमी बस दिखाई दिया, एडमिट करा के कहाँ चला गया ये पता नहीं लगा। मैंने कहा वो कोई और नहीं था, वो भगवान थे, उनका गरुड़ ही मारुति के रूप में तुम्हें अस्पताल पहुंचाकर तुम्हारे प्राणों को बचा दिया। सच में तुम समझ नहीं पाए, हम और आप कोई भी सुरक्षित नहीं है। राम सिया भज बारहिम बारा, चक्र सुदर्शन है रखवारा। तो हर क्षण हर पल हमारी रक्षा में। पुल कब टूट के नीचे गिर जाए, सोते समय पंखा कब टूट के खोपरिया पर गिर जाए, कब सिलेंडर फट जाए, कब तूफान में दीवारें गिर जाएं, ये सब रक्षा करने वाला भगवान है। परमात्मा की कृपा से ही हम और आप सुरक्षित हैं। इसमें अपनी कोई ताकत नहीं है, कोई शक्ति नहीं है। इसलिए ईश्वर को मत भूलिएगा, वह है तो सब कुछ है। कितने भी करोड़पति बन जाओ, कितने भी धनवान बन जाओ, यदि भगवान जीवन में नहीं है तो हम तो बहुत बड़े कंगला हैं भैया। राम जी ने हनुमान जी को कहा कि विपत्ति का नाम बताइए। हनुमान जी ने कहा सबसे बड़ा विपत्ति वाला, सबसे बड़ा कंगला वो व्यक्ति है जो आपका नाम नहीं लेता। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। जिस समय आपका भजन न हो तो उस घर में इससे बड़ी गरीबी क्या होगी। सबके घर में तुलसी की पूजा हो, सबके घर से एक रोटी गौमाता को निकले, सबके घर में जितने भी लोग हैं सब गंगा का आचमन कीजिए। तो गंगा जल का आचमन करने वाले परिवार में किसी की अकाल मौत नहीं होती, वहां कोई आत्महत्या करके कोई मौत को प्राप्त नहीं होता। सबके घर में गंगा जल, सबके घर में तुलसी, सबके घर में एकादशी और सबके घर में तुलसी मैया की पूजा, यही वैष्णवों का चिन्ह है। उसे ही वैष्णव वही वैष्णव। ऐसा जीवन। इतने बड़े आप शहर में आए हैं तो अपनी परंपराओं को मत भूलिए, सभी त्योहारों को मानिए। जो जो आप पूजते आए, पुरखे पूजते आए, सबको मानिए। इन त्योहारों की बहुत बड़ी महिमा है। टाइम भाग रहा है, मेरा बस चले तो घड़ी के कांटे से लटक जाऊं। आइए, मैं पूजा की थाली, भगवान गणेश जी की पूजा में क्या क्या थाली में होना चाहिए और वो मैं आपको निवेदन कर रहा हूं। माता पार्वती ने अपने पिताजी को पूछा गणेश पूजा के लिए
तो तब स्नेहवसत देवी रहस्यम परमं शुभम लोकानाम चोपकाराय वक्षे श्रम के चेतसा। तो पिताजी ने कहा बेटी, हिमालय ने कहा हे बेटी, मैं तुम्हारे स्नेहवश अब मैं तुम्हें भगवान गणेश के बारे में सुना रहा हूं। गणेश की पूजा कैसे हो। प्रातः काल उठ करके कहा गया है वहां शौच इत्यादि से निवृत्त होते हुए स्नान करने के तत्पश्चात फिर धुले हुए वस्त्र पहने जाएं। ऐसे उन्होंने कहा। हाथों को मिट्टी से साफ कीजिए। गणेश जी की सुंदर सी प्रतिमा घर में आप लाए हों तो कहा गया है गणेश जी की 4 भुजाएं हैं, 4 हाथों में 4 चीजें हैं। गणेश जी के 4 हाथों में 4 चीजें हैं। क्या कहा, एक हाथ में फरसा है, एक हाथ में फांस है, एक हाथ में लड्डू है और एक हाथ में शास्त्र हैं, ग्रंथ हैं। ये 4 चीजें हैं गणेश जी के 4 हाथ में। एक में लड्डू है और एक में शास्त्र है। गणेश जगत को बताते हैं कि शास्त्र माथे में ही नहीं होने चाहिए, इन शास्त्रों को हाथ में रखो। हाथ का मतलब है जो शास्त्रों में लिखा है उसको क्रियान्वित करो। शास्त्रों में लिखा है कि माता पिता की पूजा करो तो सही हाथों से, फिर खाली माथे में रखने से क्या होगा। तो ग्रंथ खाली माथे में नहीं, वो हाथ में क्रियान्वित होना चाहिए। यह भगवान श्री गजानंद गणेश जी सबको यह संदेश देते हैं। एक दंतम सुर्पकर्णम गजवक्त्रम चतुर्भुजम पाशांकुश धर्म देवम मोदकान विवृत करे। इस प्रकार से उनका ध्यान कीजिएगा, आवाहन कीजिएगा। आगच्छ जगदाधार सुरासुरवराक्षता अनाथ नाथ सर्वज्ञ ग्रीवाण पर पूजितम। भगवान मुझ अनाथ को सनाथ कीजिए, आप आइए, बुलाइए। उसके बाद आसन में कलावा छोड़ दिया जाता है उनके लिए। स्वर्ण सिंहासनम मन से भावना से कही जाती है। वैसे तो सोना लाख रुपया तोले, तो मन से ही भैया फिर सोने का सिंहासन, यहाँ लिखा है कि मन से सोने का सिंहासन नाना रत्न समन्वता भाव से कहिए प्रभु हमने तो स्वर्ण सिंहासन आपको बिछा रखा है, उस पर आप विराजित हो जाइए। उसके बाद पद्म पादम यानी उनके चरण धोइए, अर्घम अर्घ दीजिए, आचमन कराइए। तत्पश्चात तेलउद वर्तनम, उनको कोई सुगंधित तेल, भगवान गणपति को कोई सुगंधित तेल उनको समर्पित कीजिए। उसके तत्पश्चात है पय स्नान। पय कहते हैं दूध को, पंचामृत से स्नान कराएं। कच्चे दूध से भगवान को नहलाने से वंश वृद्धि बढ़ती है। ये पूजा की अब सामग्री बता रहा हूं, ये तैयार हो। पय स्नान, कच्चा दूध। कभी भी गर्म दूध किसी देवता पर नहीं चढ़ाया जाता। भोग लगाने में पका दूध, स्नान कराने में कच्चा दूध। कामधेनु समुद्भूतम सर्वेशाम जीवनम परम पावनम यज्ञ हेतुस्ते पय स्नानार्थ अर्पित। कहा स्नानार्थ अर्पितम। भगवान हम आपको कच्चे दुग्ध से स्नान कराते हैं। उसके तत्पश्चात दही की व्यवस्था कीजिए। दही पूजा में जिसको बहुत विशेष माना गया। उसके बाद घृत, उसके बाद शहद, उसके बाद शर्करा। ये चीनी नहीं, खांड आती है पुरानी, हल्की पीली सी होती है, वह नहीं तो फिर बुरादा गुड़ का रखिए, उससे नहलाइए। गुड़ स्नान, गुड़ पानी में घोलकर गणेश जी को नहलाया जाता है। ये लिख लो, ध्यान में न रहे तो। भगवान गणपति को पानी में गुड़ घोल करके, और जैसे दूध दही से स्नान कराते हैं ऐसे ही गजानंद को गुड़ से स्नान किया जाता है। राजता गुड़ ही गजानंद के लिए प्रकट हुआ, ये समझ लें आप। उसके बाद है मधुपर्क। मधुपर्क पान के पत्ते पर शहद रख करके भगवान को समर्पित किया जाता है। उसके बाद है शुद्धोदक स्नान। शुद्ध जल से उसमें तीर्थों का जल डालिए, थोड़ा कपूर डालिए और छना हुआ पानी पूजा में लीजिए। क्योंकि उस पर बुदबुदा हो, कहीं बाल गिर गया है, मिट्टी गिर गई है तो उसमें अपराध लगता है। इसलिए देवताओं को, ये लिंग पुराण में अभी हमने उज्जैन में बात बोली है, देवताओं को सूती वस्त्र में जल छान करके फिर उस जल का प्रयोग पूजा में कीजिए। वस्त्र, तत्पश्चात वस्त्र में कलावा तोड़ करके उनको चढ़ा दीजिए। 3 देवता ऐसे हैं जिनकी पूजा में जनेऊ का होना जरूरी है। एक है हनुमान जी, एक है शंकर जी और एक है भगवान गणपति। जनेऊ के बिना इनकी पूजा को पूरा नहीं माना जाता।
तो आप जो पूजा की थाली सजाए हैं उसमें जनेऊ रखिए। और आनंद की बात है कि स्त्री पुरुष आप कोई भी क्यों नहीं है, जनेऊ भगवान के ऊपर चढ़ाने का अधिकार आप सबको है, ऐसा हमारे ग्रंथों में वर्णन किया गया है। समझ में आ रहा है? आ रहा हो तो गर्दन हिलाइए, नहीं तो फिर ऐसे मटका दीजिए। तो जनेऊ यज्ञोपवीत, जनेऊ को यज्ञोपवीत कहते हैं। राजतम ब्रह्म सूत्रम चाह कांचन न्योसतरीयकम भक्तोपादितम देवा गृहाण परमेश्वर। हो सके तो स्वर्ण का जनेऊ, नहीं तो धागे का जनेऊ आप चढ़ाइएगा, ये चढ़ाइए। आभूषण जो भी कोई है, कुंडल है, गले में जो भी पहनाने को है, कहते हैं देवताओं को आभूषण का दान करने का बहुत बड़ा महत्व है, भारी महिमा है। देवों के लिए मुकुट बनवा दो, उनके गले के लिए कुछ बनवा दो, कानों के लिए बनवा दो। तो कभी कोई मंदिर वगैरह बने और आपको कोई सेवा मिल जाए तो भगवान की पोशाक, भगवान का मुकुट, इन सब चीजों का भारी महत्व इस ग्रंथ के अंतर्गत कहा गया। 7:15 बज गया, इसलिए ज्यादा विस्तार नहीं हो पाएगा। अभी बस मैं आपकी पूजा की थाली तैयार करा रहा हूँ। गणेश जी की पूजा में रक्त चंदन बहुत जरूरी है, लिख लीजिएगा। मोस्ट बातें हैं जरूरी। रक्त चंदनानुलेपनम, लाल चंदन से भगवान गणेश जी को जरूर लगाएं। उनको अष्टगंधा समायुक्तम रक्त चंदन उत्तमम द्वादशांगेस्ते देवा लोपयामी कृपाम करो। गणेश जी के 12 अंगों पर यह चंदन लगाया जाता है। उसके तत्पश्चात 12 अंग कौन कौन से? दोनों भुजाएं हैं, माथा है, कंठ है, नाभि है, गला है, दोनों कंधे, पृष्ठभाग, इसलिए 12 स्थान। उसके बाद अक्षत चावल चढ़ाइए, चावल के बाद पुष्पाणी फूल चढ़ाइए, तत्पश्चात पुष्पमाला। कहते हैं आप क्विंटलों खुले फूल चढ़ाते हैं, ये भी लिंग पुराण में लिखा है, उससे जितना पुण्य मिलता है देवताओं को एक माला पहनाने से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। एक बार बात को रिपीट कर रहा हूं, देवताओं को क्विंटलों पुष्प चढ़ाकर जो पूजा से आप पुण्य कमाते हैं, उतना ही पुण्य सिर्फ देवताओं को एक माला पहनाने से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए कभी ये नहीं सोचेगा कि फूल चढ़ा दिया तो अब माला की जरूरत क्या है। माला का बहुत बड़ा पुण्य है। कहते हैं कि भक्त अपने आप को माला के रूप में ईश्वर के लिए समर्पित कर देता है और कहता है कि प्रभु इस संसार से अब मैं हार गया, इसलिए तो वो उसे हार कहते हैं माला को। और परमात्मा के चरणों में जो हारेगा संसार में वह विजयी हो जाएगा, दुनिया उसको पराजित नहीं कर पाएगी। तो माला हम भगवान को, अशोक अग्रवाल जी बड़ी जोर से ताली बजा रहे हैं इतने लेट आके, तो माला भगवान को चढ़ा करके कहा जाता है प्रभु मैं तो गया हार, मैं हार गया हूं। जो ईश्वर के सन्मुख हार जाएगा संसार में वही जीत जाएगा। अपने हाथों से गूंथ कर माला बनाई जाए तो उस माला की अपने आप में बहुत बड़ी महिमा है, ऐसा वर्णन किया गया। फूल चढ़ाए पुष्पमाला नाना पंकज पुष्पैव अग्नितम पल्लवैरपि बेलपत्राम युताम मालाम ग्रहाणाम सुमनोरा। कहते हैं बेल पत्रों की माला गणेश जी के ऊपर गणेश पुराण में लिखा है। एक पुराण में तो ये लिखा था कि गणेश जी के ऊपर बेल पत्र नहीं चढ़ाइएगा, लेकिन गणेश पुराण गणेश जी को जितना प्रमाणित करेगा शायद दूसरा पुराण उतना प्रमाणित नहीं कर पाएगा। इसमें लिखा है कि गणेश जी के लिए बेल पत्रों की माला बनाए, 21 हो, 5 हो, 7 हो, 11 हो, उसको कलावे में लिपड़िए और बेल पत्र की माला भगवान गजानंद को चढ़ाइए। ऐसा हम भी करेंगे, आप भी करना, इससे गणपति बहुत प्रसन्न होते हैं। धूप देखो पूरा चैप्टर में पढ़ रहा हूं, कहीं भी इसमें अगरबत्ती का नाम नहीं है। तो अगरबत्ती हमारे धर्म में है ही नहीं, ये तो दूसरी जगह, अपने यहाँ नहीं है। यहाँ धूप का मंत्र है लेकिन अगरबत्ती तो नाम ही नहीं है पूजा में कहीं। और आप खूब चकाचक खूब बांस जलाते हो, बांस ऑक्सीजन देता है, बांस परिवार का आयुष्य बढ़ाता है। बांस जलाना ये कभी शुभ नहीं होता, बांस को जलाना परिवार को खत्म करने की तरह है, इसलिए ये बांस नहीं जलाया जाता। और अगरबत्ती में बांस होता। अब अगरबत्ती वाले व्यापारियों को तो मेरी बात बड़ी बुरी लगती है, लेकिन मुझे तो दूध का दूध और पानी का पानी करना है, बताना है।
सुधाकर भैया आ गए क्या? हा? आगे आ जाओ भैया, कुर्सी आगे लगाओ, आ जाओ। हमारे मध्य में संस्कार टीवी के एक बहुत बड़े स्थान पर उसको मुंबई क्षेत्र को पूरा देख रहे हैं भाई सुधाकर जी देसाई हमारे मध्य में हैं। तालियों के साथ उनका आदर कीजिए। इन्होंने सत्संग टीवी के माध्यम से और इस कथा को पूरी दुनिया के कोने कोने तक भेजा है। भैया कैसे हैं? आप आए हैं, आपका बहुत आदर है, बहुत मान है। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा, गणेश पूजा 27 तारीख से और आप गणेश पुराण सुन रहे हैं, तो भगवान गजानंद की पूजा में क्या क्या होना चाहिए। तो वर्णन किया है, बिल्व पत्र युताम मालाम ग्रहण सुमनोहरम। जो बेल के पत्तों की माला कलाबे में लिपेट कर जो गणेश जी के ऊपर चढ़ाएगा उसकी घोर गरीबी का नाश होगा। बेल पत्र में साक्षात मां लक्ष्मी का वास है और दिवाली के समय पर गणेश जी के संग लक्ष्मी मां या लक्ष्मी मां के संग गणेश जी पूजे जाते हैं दिवाली पर। ऐसा क्यों होता है वो भी आप समझ लें। लक्ष्मी मां के साथ नारायण पूजें ये नियम बनता है, लेकिन लक्ष्मी मां के साथ गणेश पूजें ये बात तो कहीं स्थिर नहीं होती। लेकिन फिर ऐसा क्यों होता है? लक्ष्मी एक वैभव का रूप है। श्रीमद् भागवत में लिखा है कि धन में 48 दोष है, 48 दोष है। पैसा आता है तो व्यक्ति कंचन कामनी का और ज्यादा भूखा हो जाता है, उसमें ऐब चल करके आते हैं, उसमें दुर्गुण चल करके आते हैं। भगवान गणपति बुद्धि के देवता हैं। जीवन में धन चल करके आवे और बुद्धि न बिगड़े उसके लिए लक्ष्मी मैया के साथ भगवान गणपति की पूजा आवश्यक है। इसलिए दिवाली के समय पर भगवान गजानंद को मां लक्ष्मी के साथ इसलिए उनकी पूजा की जाती है। तो 27 तारीख से भगवान गजानंद का पूजन है। मध्याह्न समय में 11:10 से पूजा आरंभ हो रही है, स्थापना दोपहर में। और याद रखने, गणेश जी की स्थापना सुबह नहीं करनी है, शाम को नहीं करनी है, दोपहर में करनी है। इसलिए क्योंकि गणपति का प्रादुर्भाव मध्याह्न में हुआ है, दोपहर के समय में हुआ है। मैं सावधान करूंगा, 27 तारीख को है चतुर्थी, चौथ के दिन आप चंद्रमा मत देख लेना। यदि चौथ के दिन आपने चंदा देख लिया है तो झूठा कलंक लग जाएगा, दोष लग जाएगा, जिसमें समाज में नीचा देखना पड़ेगा। संसार की तो बात छोड़िए, चौथ का चंदा कन्हैया ने देख लिया, भगवान के ऊपर चोरी लग गई। गणेश पुराण में एक कथा आती है, स्यमंतक मणि की चोरी भगवान कृष्ण के ऊपर लगी। भगवान इतने दुखी थे, दुखी नहीं थे, कृष्ण एक वृक्ष के नीचे बैठकर वन में रो रहे थे, क्योंकि जब व्यक्ति के ऊपर झूठा लाक्षण लगा लिया जाए तो आदमी टूट जाता है। उसी समय श्री देवर्षि नारद जी वहां चल के आ गए। नारद जी ने कहा, प्रभु क्या बात है, आप अनमने दिखाई दे रहे हैं। भगवान ने रोते रोते कहा, मेरे ऊपर झूठा दोषारोपण किया है द्वारका के लोगों ने और मैं बहुत दुखी हूं। देवर्षि नारद जी ने कहा, प्रभु तुम्हें पता नहीं है, चतुर्थी के दिन, भादों की चतुर्थी के मध्याह्न में भगवान गजानंद प्रकट हुए तो चंद्रमा उनको देख करके खिल्ली करने लगा, हंसने लगा, मुस्कुराने लगा। तो उसी समय गजानंद ने उसे श्राप दे दिया कि तू मुझको देख करके हंसा है तो आज के दिन जो तेरा मुखड़ा देखेगा उसे दोष लग जाएगा, चाहे वो ईश्वर ही क्यों ना हो। तब का इस दोष से मैं कैसे मुक्त हूं। तब सत्राजित की कथा देवर्षि नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण को सुनाई। वो कथा भागवत में भी है, भागवत में संक्षेप में है, लेकिन गणेश पुराण में वह कथा बहुत विस्तार पूर्वक है। स्यमंतक मणि के हरण की वो कथा, उसको सुना जाए तब कहीं उस दोष से निवृत्ति होगी, नहीं तो झूठा कोई दोष कलंक लग जाएगा। तो भगवान गणपति की पूजा मराठा की धरती पर नहीं, अब तो पूरे देश में होती है। गणेश अनादि हैं, अनंत हैं। जब कोई नहीं था तब वह थे, तो जब कोई नहीं रहेगा तब वह रहेंगे। बंबई वाले गणेश जी सिद्ध विनायक की कथा श्रीमद् देवी भागवत में इसका वर्णन किया है। जब मधु और कैटव किसी भी प्रकार से मर नहीं रहे थे तब इसी धरती पर समुद्र के किनारे भगवान गजानंद प्रकट हो गए। उन्होंने इस राक्षसों को जीतने के लिए और भगवान को एक बहुत बड़ी ताकत समर्पित करी। ऐसे भगवान प्रभु श्री गणेश हैं। जब जब देवताओं के ऊपर आफत आई है, विपत्ति परेशानी आई है,
तब सहायक भगवान गणेश बने। शिव महापुराण में जब यह वर्णन किया गया कि दोनों बच्चे विवाह के लायक हो रहे हैं, पहले विवाह किसका किया जाए, कार्तिकेय का या गणपति का, गणेश जी का। तो भगवान शिव ने कहा जो धरती की पहले परिक्रमा करके आ जाए प्रथम विवाह उसका होगा। कार्तिकेय जी तो चले गए और वो समुद्र नहाने के लिए चले गए। गणेश जी याद रखिएगा, 100 बार गंगा स्नान करने से इतना पुण्य प्राप्त होता है, 1 बार समुद्र नहाने से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन कलयुग है, नदियों को, सागर को बहुत दूषित किया गया है। ज्यादा डुबकी नहीं लगाइएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा। ज्यादा समुद्र में नहाने से बाल भी पक जाते हैं, जल्दी श्वेत हो जाएंगे। ठीक है, मैंने कहा है तो कभी आप तीर्थ में जाते हुए, सोमनाथ आप जाते हैं, श्री द्वारका जी जाते हैं और आप पहुंचते हैं रामेश्वरम, तो ऐसी जगह पर आप सागर में स्नान करके आप जरूर आइए। समुद्र की बड़ी महिमा वर्णन है। समुद्र नहाने के लिए गणपति चले गए और वहां से सरकंडे के 2 आसन लेकर के आ गए। एक आसन पर पिताजी को बिठाया, दूसरे आसन पर माँ जी को बिठाया, फिर उनकी परिक्रमा 7 करी। तो शंकर जी ने पूछा, बेटा क्या कर रहे हो? गणेश जी की आंख में आंसू आ गए। पिताजी, आपसे बढ़कर के मेरे लिए कोई देव नहीं है, आपसे बढ़कर के मेरे लिए कोई परमात्मा नहीं है। आपने आदेश किया था धरती की परिक्रमा करके आ जाओ, तो मुझे तो लगता है माँ बाबू जी की सेवा और उनकी ही परिक्रमा ही धरती की सबसे बड़ी परिक्रमा। महादेव ने गणपति को अपने कंठ से लगा लिया। उस समय गणेश जी ने एक पितृ भक्ति की, माँ की भक्ति की एक बात कही कि आपने मुझे धरती की परिक्रमा के लिए, मैं धरती की परिक्रमा करके जाता तो मुझे तीर्थ भी मिलते, और आपने ये कहा है कि माता पिता को तीर्थ ना कराया जाए और बेटा तीर्थ यात्रा के लिए निकल जाता है तो तीर्थ यात्रा का फल तो नहीं मिलता, माता पिता की हत्या का पाप और लगता है। इस बात को थोड़ा ठीक से सुन लीजिएगा। यह भगवान गणेश ने संदेश दिया है। मुझे तो 2 ही दिन मिले हैं, 1 महीना भी भगवान गजानंद का चरित्र कहा जाए तो भी समय कम पड़ेगा। 6 तारीख को मैं दिल्ली में हूं और उसी दिन गणेश विसर्जन है। संस्कार के ऑफिस से मैं कुछ बोलूंगा। आप पूरी दुनिया में भगवान गणेश जी को घर घर तक पहुंचाने में संस्कार टीवी ने जो काम किया है वो बड़ा अद्भुत है, और प्रांतों में पता ही नहीं था। उत्तर प्रदेश में तो इतनी जानकारी ही नहीं थी, और भी ऐसे कई प्रांत हैं, लेकिन मराठा के ही अब गणेश नहीं, इस टीवी ने घर घर के गणेश बना दिए हैं। ये दिन आप संस्कार टीवी के माध्यम से पूरे कार्यक्रम को देखना। शाम को 5 बजे से आरंभ हो जाएगा और रात भर तक चलेगा। सत्संग टीवी पर भी चलेगा, संस्कार टेलीविजन पर भी चलेगा और शुभ टीवी पर भी चलेगा। तो इसको आप देखिए। सत्संग टीवी आपके घर में आता है? नहीं आता है तो टाटा स्काई लगाइए, एयरटेल लगाइए। पूरी दुनिया का इकलौता चैनल सत्संग टेलीविजन बना है जिसमें आपको एक साथ 90 ग्रंथों की कथा तो दास की ही मिल जाएगी। 501 दिन में हमने 90 ग्रंथों की कथा कही, 18 पुराण, उसके बाद उपपुराण। 501 दिन तक मैंने कोरोना में वृंदावन नहीं छोड़ा। 501 दिन तक 90 पुराणों की ग्रंथों की कथा एक व्यासपीठ से कही। 4 वेदों की कथा सत्संग टीवी पर है, संहिताओं की कथा सत्संग टीवी पर है, महाभारत की कथा सत्संग टीवी पर है, अष्टावक्र गीता सत्संग टीवी पर, श्रीमद् भगवद गीता सत्संग टीवी पर, वशिष्ठ संहिता सत्संग टीवी पर, चाणक्य नीति सत्संग टीवी पर, योग वासिष्ठ रामायण सत्संग टीवी पर, मीराबाई सत्संग टीवी पर, अग्रसेन महाराज सत्संग टीवी पर, पृथ्वीराज चौहान सत्संग टीवी पर, महाराणा प्रताप सत्संग टीवी पर, महात्मा अगस्त सत्संग टीवी पर, माता अनसुईया सत्संग टीवी पर, नानी बाई का मायरा सत्संग टीवी पर। ऐसा रहा क्या, 4 वेदों से लेके हर पुराण, उप पुराण, औप पुराण। मुझे 6 साल हो गई हैं और दुनिया की पहली ऐसी व्यासपीठ है जो 6 वर्ष में एक भी दिन कथा रोकी नहीं है, लाइव टेलीकास्ट रोका नहीं है। सत्संग टेलीविजन के माध्यम से अध्यात्म ऊर्जा घर घर तक पहुंची है। जो मेरी बहनें 9 बजे जगती थी, उन्होंने 4:30-5 बजे जगना शुरू कर दिया। आप ही लोग हमें बोलते हैं
का जीवन में इतना परिवर्तन हुआ है। तो चैनल को आप देखते रहिए। आता नहीं है तो आप कोई कोशिश कीजिए। कथा 9:30 बजे से आरंभ हो जाती है और दिन भर तक चलती ही रहती है। तो इस अध्यात्म चैनल को आप देखते रहिए और हर रोज भगवान गणपति के लिए 27 तारीख से लेकर के और 6 तारीख तक आप बराबर भगवान गजानंद के बारे में आप सुनते रहेंगे। और मैं फिर निवेदन करना चाहूँ, आज ही मैंने बोला है, जो 10 दिन भगवान गणपति की पूजा करेगा, इसी गणेश पुराण में लिखा है, उसको 1000 बार माघ स्नान प्रयाग में स्नान करने का फल प्राप्त होगा। श्री द्वारका जी में गोमती और समुद्र के संगम पर 1000 बार डुबकी लगाने का सौभाग्य प्राप्त होगा, जो भादों के इस 10 दिन में भगवान गणपति की पूजा करेंगे। ये आज की ही कथा में मैंने प्रमाण के सहित आपको बातें बताई। जिन लोगों को जानकारी नहीं है उनको यह संदेश आप दीजिए। भगवान शंकर का अभिषेक श्रृंगी के द्वारा होता है और भगवान नारायण का जो अभिषेक है वो शंख के द्वारा होता है। उसी प्रकार से गणपति का अभिषेक है वो केले के पत्ते के द्वारा या पान के पत्ते के ऊपर होता है। उसकी बहुत बड़ी महिमा है अपने आप में। ये 10 दिन ऐसे ही मत निकल जाने देना। इन दिनों में भगवान गजानंद का श्रद्धा के साथ में उनका वंदन करना, उनका पूजन करना, थाली में क्या क्या रखना है कि वो बातें मैं आपके बीच में निवेदन कर रहा हूँ। भगवान गणपति को गुड़ के जल से स्नान कराना जरूरी है। हाँ, ठीक है। उसके तत्पश्चात बेल पत्र की माला बना करके पहनाएं। अगरबत्ती न जलाएं। अपने धर्म में अगरबत्ती जलाने का कोई मंत्र ही नहीं है। धूप बत्ती जलाएं, दिया। 2 दिए जलाए जाते हैं इनकी पूजा में। एक घी का दिया जलाया जाता है इनकी पूजा में, दूसरा तिल के तेल का दीपक और जलाया जाता है भगवान गणेश जी की पूजा में। गुड़ और लड्डू, मोदक। इसमें लड्डू 2 तरह का होता है। एक बूंदी का लड्डू होता है, एक और होता है जिसमें बूंदी दिखाई ही नहीं देती, उसको मोदक का एक अद्भुत रूप दिया गया है। नाना पकवान संयुक्ता पायसम सरकारान्वितम। यहाँ लिखा है मीठी खीर, पायस कहते हैं, शरबत मीठा और तमाम प्रकार के व्यंजन। और यह रखिए धनिया का चूर्ण, जिसे पंजीरी बोलते हैं, पंजीरी बनाई जाती है धनिया की। तो इसे ग्रंथ में लिखा गया है कि उनकी पूजा में वो रखिए। मट्ठा, जीरे की चीजें, कुष्मांड कहते हैं, पेठा पूजा में रखिएगा। और काली मिर्च के पदार्थ भगवान गणपति की पूजा में रखे जाते हैं। मीठी पूड़ी, मालपुआ, यही 10 दिन की जो पूजा है उसमें मैं बता रहा हूँ। मालपुआ, लड्डू, खस्ता पूड़ी, कचौड़ी, रोटी, मैदे की पतली रोटियां, मैदा स्पष्ट उसमें वर्णन है। पापड़ इनके लिए बहुत ज्यादा विशेष हैं। जितनी भी सब्जी गणेश जी के लिए बनाई जाती है, हर सब्जी में हल्दी डाली जाती है, ध्यान रखिएगा। जिस प्रकार से राधाष्टमी पर भगवती राधा रानी के भोग में अरबी की सब्जी को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया। अरबी जानते हैं, यूपी में गुइया बोलते हैं, राजस्थान में अरबी बोलते हैं, मराठा में क्या बोलते हैं पता नहीं है। तो अरबी आ रही है ना राधाष्टमी। राधाष्टमी को अरबी का भोग, अरबी का झोल बनाया जाता है, माँ को भोग लगाया जाता है। उसी प्रकार से जितनी भी सब्जियां बनती हैं भगवान गजानंद के लिए, उसमें हल्दी डाली जाती है। ऐसा इस ग्रंथ के अंतर्गत वर्णन किया गया। नित्य पूरा 10 दिन तक ये चीजें, अंगूर, पका हुआ रंबा फल, किसी भी देवता को कच्चा केला भोग में नहीं लगाया जाता। ये ध्यान से सुनिएगा और भी सुन लीजिएगा। अनुष्ठानिक रूप में किसी भी फल को काट करके भोग नहीं लगाया जाता। ऐसा नहीं आपने वो टुकड़े कर करके, वो घर के भगवान है, रोज उनकी पूजा होती है तो भले ही आप भोग लगा दें, लेकिन जब आप पूजा में बैठते हैं तो उसके टुकड़े टुकड़े नहीं किए जाते। हर फल साबुत भगवान को चढ़ाया जाता है। महादेव को नारियल चढ़ाते हैं साबुत, लेकिन दुर्गा मैया को जब आप नारियल चढ़ाते हैं भगवती को, तो समय नारियल को फोड़ा जाता है। उसका जो जल माँ के चरणों में गिरना चाहिए, ऐसा कालिका पुराण में वर्णन है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि किसी भी देवता को कच्चा केला भोग में नहीं चढ़ाया जाता। संस्कृत में केले को कहते हैं रंबा फल।
बस इसलिए तो पांडाल में सुनना जरूरी है। आप ग्रंथ में पढ़ोगे तो रंभा फल चक्र में पढ़ोगे, रंभा फल क्या होता है, संस्कृत में ये शब्द लिखा हुआ है, लेकिन इसको केला के नाम से जानते हैं। तो अंगूर और पका हुआ केला, और इन दिनों में व्यवस्था हो जाए तो करकंधू, संस्कृत का शब्द है करकंधू, और हिंदी में कहते हैं इसको बेर। बेर ये भगवान गणपति को, कल मैंने आपको बोला था ना, कल आपकी पूजा की थाली पूरी कराएंगे। तो हर साल मैं मुंबई में 2-3 दिन पहले आ ही जाता हूँ गणेश जी के बैठने से पहले। तो पिछले साल कुछ और बोल के मैं गया, तो हमारी कथा कोई रिपीट नहीं करती, ने वो सुनाया फिर वही सुना दिया, फिर वही सुना दिया। मैं 4-5 बार मुंबई आया हूँ, हर बार मैंने गणेश चरित्र की कथा कही है। तो अब के बार मैंने वो बोला है 2 दिन में जो पिछले वर्ष में मैंने बिल्कुल नहीं बोला, वो बातें मैंने आपके बीच में भगवान गणेश जी की रखी हैं। तो करकंदू संस्कृत का शब्द है, हिंदी में इसको कहते हैं बेर। उसके तत्पश्चात एक और संस्कृत का शब्द है खारजूर। खारजूर संस्कृत का शब्द है, हिंदी में कहते हैं इसको खजूर। गणेश जी के प्रमुख भोग में खजूर को आप लीजिएगा। और एक और फल है गणेश जी को चढ़ाया जाता है, जिसका नाम है कटहल। स्पष्ट इसमें वर्णन है कटहल के लिए, इसमें वर्णन किया गया है, और यह जरूर पूजा में रखिएगा कटहल। और उसके तत्पश्चात फिर वर्णन किया दाड़मम। दाड़मम यानी अनार। अनार, अनार का भी फल रखिएगा उनकी पूजा में। तत्पश्चात नारंगी, अंजीर, और फिर है बिजोरा नींबू। वो नींबू बिजोरा नींबू उसे कहते हैं जिस नींबू में अंदर दाना नहीं होता, थोड़ा बड़ा सा होता है। तो भगवान गणपति को नारंगी, अनार और बिजोरा नींबू, यानी बिना दाने वाला, जिसमें बीज नहीं होता है, वह नींबू भगवान की पूजा में रखा जाता है। तत्पश्चात एक और उर्वा रुक, संस्कृत का शब्द है उर्वा रुक। जब हम महामृत्युंजय मंत्र बोलते हैं तो उसमें उर्वा रुक शब्द आता है। तो संस्कृत में है उर्वा रुक, और हिंदी में कहते हैं इसको ककड़ी। तो गणेश जी की पूजा में ककड़ी का भारी महत्व है। अब टाइम नहीं रहा है, समय हो गया है 7:30। मैंने सुधाकर भैया को कहा था कि 7 बजे आरती करा दूंगा। तो ये उर्वारुक, ककड़ी, तो ये चीजें हैं। और बिना चूना और बिना कत्था वाला पान मुख शुद्धि के लिए रखिए। चांदी के पात्र में जल रखिएगा, और यदि आपसे बन जाए तो चांदी का चंद्रमा बना करके और रख लें पूजा में। और ये चंद्रमा फिर घर के कोई छोटे बच्चे हों, जन्मजात बच्चों ने हाल ही जन्म लिया है, उनके कंठ में इस अर्ध चंद्रमा को पहनाइए। बच्चों को जादू टोना, नजर टोटका कभी जीवन में कभी लगेगा ही नहीं। इस प्रकार से भगवान गणेश जी की पूजा। कॉटन की, ये बाजारू ज्यादा रुई की वो आती हैं बत्तियां, ये अपने हाथों से आप बनाइए, बिल्कुल सूती कॉटन की ही वह हो, और उसको शुद्ध देसी घी में डुबो करके। और 21 दिए जलाने की बात कही गई है। यदि आपके पास व्यवस्था है तो प्रत्येक दिन भगवान गजानंद के सन्मुख 21 दिए जलाइए। संध्या के समय, रात्रि के समय, सुबह 1 जला लीजिए। अखंड जो जला लें। चौराहे पर तो गणेश जी की स्थापना होती है। यहाँ एक बात और कही गई है कि 3 गणेश अपने घर में मिट्टी के मृण में मिट्टी के 3 गणेश 9-10 दिन तक आप पूजेंगे तो यह 3 गणेश पूर्व में होने वाले अपराध, वर्तमान में हुए अपराध और भविष्य में होने वाले अपराधों को समाप्त कर देंगे। गणेश पुराण में 3 प्रतिमाओं की पूजा की बात कही गई। तो ये आप कर सकते हैं, हो सके तो आप ये कर लीजिएगा। एक और अच्छी बात यहाँ कही गई है, जो नारियां साध्वी हैं यानी स्वागले हैं, वो सिर में मांग भर के, भाल पर बिंदी लगाकर, कंठ में मंगलसूत्र पहनकर, सुहाग के चिन्हों के साथ ही भगवान की पूजा में बैठें। सुपारी रखना न भूलें, इसमें लिखा हुआ है। और जब कभी आप हवन यदि रोज कर रहे हैं तो खैर की लकड़ी के ऊपर हवन करें। खैर, दूसरे भाषा में इसको कहते हैं 6 कुरा, और तीसरी भाषा में इसको कहते हैं समी। समी, समी का पेड़, उसकी लकड़ियों के ऊपर भगवान गणेश जी का यज्ञ किया जाता है। कल आपने सुना कि समी का वृक्ष और मंदार का यह पेड़ गणेश जी के ही लिए प्रकट हुए।
एक ब्राह्मण का बेटा और ब्राह्मण की बेटी, जिसने गणेश जी के भक्त श्री भुसुंडी जी का, श्रवुंडी जी का उन्होंने अपराध कर दिया, तो उन्होंने ही श्राप दे दिया कि तुम जाओ वृक्ष हो जाओ। कि कल जो नई स्रोत आए थे मैं आपको बता देता हूं, तो वही पति और पत्नी दोनों, पति मंदार के वृक्ष में और उसकी पत्नी समी के वृक्ष के रूप में ये दोनों पेड़ प्रकट हो गए। तत्पश्चात जब उनके माता पिता ढूंढने के लिए निकले तो वृषण से मुलाकात हुई। कहा हमारे बच्चे देखे क्या? कहा मेरे स्वरूप को देख करके उन्होंने हंसी मजाक करी तो मेरे श्राप से ये वो पेड़ हो गए हैं। कहा अब ये मानव रूप में कैसे आए? कहा गणेश जी ही कुछ कर सकते हैं। उनका नाम भृशुंडी इसलिए था क्यों गणेश जी के वो भक्त थे, तो गणेश जी जैसी सूंड उनकी नाक ऐसे लंबी होगी। क्योंकि जिस देवता का हम चिंतन करते हैं हमारी आकृति उससे मिलती है, उससे मिलती जुलती है, वह लक्षण चल करके आ जाते हैं। तो भृशुंडी ने कहा कि गणपति का ध्यान कीजिए। भगवान गणेश जी का आह्वान किया गया, बहुत लंबे समय तक पूजा की गई। गणेश जी प्रकट हो गए, वो दोनों के दोनों बहुत रोए गणेश जी के चरणों में। तब उन्होंने कहा ये वृक्ष तो बन गए हैं, लेकिन मंदार के जड़ों में, मंदार धरती पर 12 साल गड़ा होगा, गणेश जी कहते हैं उसमें मेरी प्रतिमा प्रकट हो जाएगी। जो आंख के गणेश का पूजन करेगा उसके जीवन में सब कुछ प्राप्त होगा। कल आपने सुना, उन्होंने कहा कि जो समी के पत्ते मेरे ऊपर चढ़ाएगा उसके रोगों की निवृत्ति, उसके कर्जे की निवृत्ति, उस परिवार के लोगों को लंबी आयु दे दूंगा। तो ये समी पत्र का पेड़ भगवान गजानंद के लिए प्रकट हुआ है। तो वही बात कही गई है कि समी की लकड़ियों के ऊपर हवन यज्ञ किया जाएगा तो घर में कोई दोष ही नहीं रहेगा। इतनी बड़ी महिमा है। तत्पश्चात 21 दूर्वा प्रत्येक दिन चढ़ाना, पूजा में 21 दूर्वा ये चढ़ाना। और परिक्रमा कितनी करनी है वो भी आप सुन लें। दुर्गा मैया की 1 परिक्रमा, महादेव की आधी परिक्रमा, ध्यान से सुनिएगा इस बात को। गणेश भगवान की 3 परिक्रमा, नारायण भगवान की 4 परिक्रमा और सूर्य भगवान की 7 परिक्रमा करने का विधान है। तो गणेश जी मंदिर में जब भी कभी आप जाते हैं, गणेश जी के मंदिर में यदि आपको टाइम है, समय है, तो आप 3 प्रदक्षिणा कीजिएगा। शंकर जी की आधी परिक्रमा लगाई जाती है, दुर्गा मैया की 1 परिक्रमा, भगवान गजानंद की 3 परिक्रमा, नारायण भगवान की 4 परिक्रमा और सूर्य भगवान की 7 परिक्रमा का विधान है। लेकिन यहाँ 64 नंबर के श्लोक में लिखा है, यदि आपके पास में टाइम है तो 21 संख्या का कुरिय देव प्रदक्षिणाम, आप इन 10 दिनों में 21 परिक्रमा भगवान गजानंद की कीजिए यदि टाइम हो तो। नहीं तो कम से कम 3 प्रदक्षिणा, 3 परिक्रमा आप जरूर लगाइएगा। अब इसमें बर्तन कौन से आपको प्रयोग में लिखा है? औदुंबर, औदुंबर कहते हैं तांबा, रजत, रजत कहते हैं चांदी, कांसा, सुवर्ण, ये पूजा के बर्तन होने चाहिए। स्टील की थालियां प्रयोग में नहीं लेना है पूरा 9-10 दिन। मैं आपको फिर निवेदन कर रहा हूं, इसमें तांबा, चांदी, कांसा या सोना। और सोना चांदी तो नहीं हो पाएगा, चांदी हो भी जाएगी, सोना तो नहीं हो पाएगा। लेकिन कांसे की थाली और पीतल की थाली ये तो संभव है ही, ये तो होना चाहिए। बहुत लोग कांच के बर्तनों में ये पूजा की सामग्रियां रखते हैं। कांच के बर्तनों में पूजा की सामग्री नहीं, घर में कोई आवे तो कांच के बर्तनों में उसे पानी नहीं पिलाई, उसको जूठा माना जाता है। ये तो साफ करने पर भी साफ नहीं होते, जिससे बड़ा अपराध लगता है। इसलिए पूजा के पात्रों का बहुत ध्यान रखिए। जिन बर्तनों में खाया जाता है उन बर्तनों में भगवान का कोई पूजन नहीं होता। जिन बर्तनों में बनाया जाता है उन बर्तनों में कभी खाया नहीं जाता। कभी ये माताएं कढ़ाई में ही बैठ के खा लेती हैं, कुकर में ही, छोटे कुकर में दाल उसी में खा लेंगे। मैंने कहा ये क्यों कर रहे हैं? ये तो साफ करना ही पड़ेगा, एक थाली और बढ़ा लो साफ करने के लिए। इससे भी घर की बरकतें समाप्त हो जाती हैं। कहते हैं कि अनंत चतुर्दशी के दिन ये आपका पूजन तब पूरा होगा जब आप इतना करेंगे। कितना करेंगे? 12 छोटे छोटे बच्चों को भोजन और 2 माताओं को भोजन, 14 की संख्या अनंत चतुर्दशी के दिन पूरा कीजिए, तब आपका यह व्रत पूरा होता है। तो 12 छोटे छोटे बच्चे, उन्हें भोजन कराइए। लिखा है उन्हें तुम भोजन नहीं करा सकते तो प्रसाद में गुड़ या बूंदी का लडुआ या बतासा ये उनको बांट दीजिए। इतनी व्यवस्था नहीं है, आप नहीं कर पा रहे हैं
14 जनों को भोजन। इसमें 2 सुहागिन माताओं को लिया गया है, क्योंकि गणेश जी की 2 पत्नियां हैं, एक का नाम है सिद्धि, एक का नाम है रिद्धि। तो वो देवियां उनका ही स्वरूप है। और 12 बच्चों को, क्यों गणेश जी 12 स्वरूप में है, 12 नाम है उनके, तो 12 छोटे छोटे बच्चों को उनको प्रसाद दीजिए, हो जाए तो भोजन करा दीजिए। 2 माताओं को भोजन करा दीजिए। लिखा जपेन मंत्रम ततो देवी सर्व सिद्ध प्रदायकम ओम गम गणपतये नमः। इस मंत्र का जप करते रहिए, 2025 का गणेश उत्सव ही आपको आनंद में भर देगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरा सुना। आज सोमवार है, वर्किंग डे है, आपकी संख्या कम रही है। कल छुट्टी वाले दिन तो ये लग रहा था कि आगे की कथा में क्या होगा, सीढ़ियों तक आप ठाड़े थे, खड़े थे। मैं तो ये कहूँगा, ये काम धाम तो सब बने ही रहेंगे। कब भी कोई ऐसे अनुष्ठान, ऐसी कथाएं होती हैं तो सुनने के लिए जरूर जाया करें। ये तो बिना प्रचार के आप सब लोग हैं, कोई बैनर नहीं, कोई होल्डिंग नहीं, बस टेलीविजन के माध्यम से बस आप पहुंच ही जाते हैं। तो बड़े आनंद की बात है कि हम जैसे लोगों को भी आप बराबर सुनते ही रहते हैं। टेलीविजन पर कितने लोग सुनते हैं, हाथ उठाइए। सत्संग टीवी पर ले सगरे हाथ ऊपर ही है, नीचे पर। 3 जनवरी से लेके 11 जनवरी तक इसी का नीचे से डबल हॉल है प्रेमपुरी आश्रम का, उसमें कथा है, शिव महापुराण की कथा है। टाइमिंग्स दोपहर 1 बजे से लेके 5 बजे तक है। आप सभी लोग भक्त सादर आमंत्रित हैं, पूरी कथा को सुनिएगा। तत्पश्चात श्रीमद् देवी भागवत की कथा 9 दिन की पूना में है, 13 तारीख से 13 जनवरी से लेकर 21 जनवरी तक। टेलीविजन के माध्यम से मेरी आवाज वहां तक पहुंच रही हो तो आप अवश्य जरूर सुनिएगा। इसके बाद में हम माघ मेला में सीधे यहीं से सीधे प्रयाग पहुंचेंगे। जो लोग माघ मेला में प्रयाग जाते हैं तो वहाँ आप जरूर आइए, उस कथा में भी आइए, बहुत आनंद होगा। बहुत बहुत धन्यवाद है आप सबके लिए, आप सब लोग आए हैं। मेरा स्टाफ आज रात्रि को सूरत निकलेगा, सुबह वंदे भारत से 6 बजे मैं भी निकलूंगा। कल सूरत में भी बड़ी अद्भुत कथा श्याम बाबा के मंदिर में है, टेलीविजन पर आप सुनिए। आज की कथा 9:30 बजे सुबह आप सुनिएगा। आप देखिए कि टेलीविजन पर आप कितने अच्छे लग रहे हैं, मलूक लग रहे हैं। 9:30 बजे से पहले अपनी टीवी खोल लिया करो, काम धाम भी करते रहो, कथा भी सुनते रहो। आम के आम गुठलियों के दाम है, मोबाइल में सुनते हैं तो वहीं रख दो, कढ़ाई के पास में कथा भी सुनते रहिए। पता नहीं ऐसा कौन सा शब्द है जो हमारे जीवन को बदल देगा। बहुत बहुत धन्यवाद है आपके लिए। हर कथा गौ माता के लिए समर्पित हो रही है। बहुत लोगों को जानकारी है, बहुतों को नहीं जानकारी, मैं बता देता हूँ। गौतीर तुलसी तपोवन गौशाला का निर्माण 250 बीघा जमीन में आज गौ सदन खड़ा हुआ है। ऐसी जगह पर यह गौशाला जहाँ 1 बीघा जमीन 1.5 करोड़ रुपए से कम नहीं आती। ऐसी जगह पर इस गौशाला जहाँ आज दिन दूना रात्रि चौगने के रूप में गौ माता की जो अद्भुत संख्या जो बढ़ रही है। लंपी जैसी बीमारी में एक प्रदेश में 10-10 लाख गाय खत्म हो गई। हमसे कोई गंगा जल लेके सौगंध ले ले, एक भी गाय इस गौशाला में गौ माता समाप्त नहीं हुई, क्योंकि यहाँ गौ माता को पशु मान करके नहीं, यहाँ गौ माता को मां मान करके यहाँ पूजा सेवा हो रही। इस गौशाला में 1 रुपए का भी दूध घी घृत कुछ बिकता नहीं है। यहाँ भी हम आए हैं, कल से खूब घी बांट रहे हैं। आप मुझे कोई फोटो भेजिए, कोई बताए किसी गौशाला में घी बिना पैसे के बढ़ता हो। लेकिन यहाँ घी वितरित, जो आज आए नहीं मिला तो ले लेना वहां से। 30 लीटर दूध में 1 किलो घी बनता है। नाक में डालिए बीमारी खत्म हो जाएंगी, नाभि में डालिए फेफड़े गलने से बच जाएंगे। ये बहुत बड़ी औषधि है। मिश्री में मिला करके घी दे दो, शराबी की शराब छूट जाएगी। ना छूट जाए तो फाइन लगा देना हमारे ऊपर। ये एक औषधि के रूप में है। यहाँ कुछ भी बिकता नहीं है, क्योंकि ये व्यापार नहीं है, ये सेवा है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। सहयोग आप करते हैं तो वो सब चीजें आपके लिए। कभी आप गौशाला आइए, संकल्प लिए हूं, 6 साल से ज्यादा मुझे हो गया है। सत्य तो यही है, कोई भली मुझसे कसम ले ले, धोखे से भी अन्न का 1 टुकड़ा मेरे पेट में नहीं पहुंचा। दुग्ध लेकर के, कभी थोड़ा बहुत फल वगैरह लेकर के। और आज के कलयुग में जिसमें कहा गया है कि प्राण अन्न में रहते हैं, और ये संकल्प लिए हुए बैठे हैं, चुनौतियां बहुत हैं।
लेकिन उसमें सफलता मिल रही है। बहुत जल्दी एक ही छत के नीचे 1 लाख गौ माता, 25,000 नंदियों का दर्शन होगा। दिन भर कथा कहता हूं, रात भर सफर करता हूं, 3 घंटा सोता हूं, 19 घंटा काम करता हूं। और अब तो यह मुझे लगने लगा है कि मेरा जन्म गौ माता के लिए हुआ है। जितने भी संत महापुरुष देवालय वाले लोग मुझे सुन पा रहे हैं, मैं आग्रह पूर्वक निवेदन करूंगा, बहुत सी बातें, बहुत से धरने और बहुत सी बातें कही जाती हैं। आप सबके अनुयायी इस धरती पर हैं, कैसे भी गौवंश को बचा लो। गाय बच जाएगी, देश की हर समस्या का समाधान हो जाएगा। गौ माता सिर्फ राज्य माता ही नहीं, गौ माता तो संपूर्ण ब्रह्मांड की माता है। इसी तरीके से हमें मां को स्वीकार करना चाहिए। गौ माता के बिना तो कन्यादान पूरा नहीं होता, कोई यज्ञ पूरा नहीं होता। गौ दान के बिना कुछ भी नहीं है। तो हमें और आपको सबको मिलकर गौ माता को बचाना है। और जब गाय बचेगी, गौ माता का रक्त धरती पर गिरने से बंद होगा, देश की हर समस्या का समाधान उसी समय हो जाएगा।